एक एक पैसे का हिसाब उसमें दूंगा और उन लोगों को दूंगा जो चोर चकारी खुद करते रहे। 70 साल कांग्रेस चोर चकारी करती रही, घोटाले करती रही, वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। अरे तुमने तो पैसे इकट्ठे किए थे इसलिए लोग हिसाब मांग रहे हैं। मैंने कौन सा पैसा इकट्ठा किया है? मैं तो सरकार से पैसा ला के आपको। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है बताइए। कहाँ हो रहा है जी? ये देख लो कितना ही इसके बनने से पहले तो ये ढह जाएगा और ये ढह गया तो क्या होगा उसको आपको भी पता है। क्या होगा बताइए आप। कम से कम 10-20 तो 5 तो जाएंगे ही। कहाँ जाएंगे? पूरा पुल ही जाएगा, ऊपर की टिकट कट जाएगी, सबकी टिकट कट जाएगी जी। वोट लगाने से क्या होता है भाई साहब? नहीं होता वोट लगाने से कुछ होता है। वोट बता तो रहेगी 5 करोड़ में। वोट तो मैं भी छुपवा दूंगा यहाँ पे, वोट तो मैं भी छुपवा दूंगा। 1000 रुपया वोट छपेगा, छुपवा देंगे। पर काम का है, वोट तभी छपेगा जब काम होगा भाई साहब। दिक्कत क्या है? बंद तो रहा है। अरे भाई साहब काम बन रहा है, बताओ ना आप। कब से बंद है काम? कब से बंद है? 4 से 5 महीने से काम बंद। 5 महीने से काम ही बंद है। जो मंदिर है शिव मंदिर, वहाँ से हटना है और वो हमने नहीं हटाना, सरकार ने नहीं हटाना है। जनता ने जिम्मेवारी लिया, वहाँ के समाज ने जिम्मेवारी ली हुई है। आप सभी पार्षदों को इकट्ठा कर सकते हैं, वहाँ सबके वहाँ की जनता को इकट्ठा कर सकते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब इसको 2 तारीख तक आप रोकिए काम को, 2 तारीख के बाद हम सामाजिक तौर पे इसका निर्णय दे देंगे कि हम इसको कहाँ से। कह रहे कि सोच ईमानदार है, काम दमदार है, वो आप देख भी रहे हैं। दमदार तो है, देखिए किस तरह दमदार है। अब ये पिलर गिर जाएगा तो दम तो लगेगा ना उसमें, उनके भ्रष्टाचार का दम लगा तभी तो पिलर गिरेगा, और पिलर गिरेगा तो लोग हादसों के शिकार होंगे। केयरफुल रहते हैं, रेलवे वाले बहुत केयरफुल रहते हैं, टेक्निकल टीम रहती है उनकी, ठेकेदार केयरफुल रहते हैं। मैं फिर भी आपने चिंता बताई है तो मैं इस वक्त पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विज हैं, जो 1700 करोड़ रुपए के शहर में विकास कार्यों की दावे ठोक रहे हैं, और कुछ विपक्षी लोग हैं जो कह रहे हैं कि 1700 करोड़ लगे कहाँ पर है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं कि 1700 करोड़ रुपए जो आप विकास कार्य के लेकर के आए वो कहाँ पर लगे? आप लगना किसको कहते हैं? खर्चा हो गया जी। विपक्ष से ये पूछिए क्या पैसा खर्चा हो गया? वो अगर कोई योजना बनती है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 7 जुलाई को पानीपत आए थे और उन्होंने पहला उद्घाटन तो किया एसटी विद्या मंदिर स्कूल के सामने ऑडिटोरियम का, जो लगभग 59 करोड़ रुपए की लागत से है। तो क्या पैसा वो खर्च हो चुका है? क्या एक भी पैसा खर्च तो नहीं हो, अभी उद्घाटन किया गया है। उन्होंने इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया 44 करोड़ रुपए का, 44 करोड़ रुपया लगना है। ये योजनाबद्ध तरीके से मैंने जो घोषणाएं की थी, मैंने जब इलेक्शन लड़ा था उसमें कहा था कि मैं क्या क्या करूँगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री उस दिन एक फ्लाई ओवर जो सन रोड नाके पे बनना है उसका उद्घाटन करके गया 13 करोड़ रुपए का। क्या पैसा लग गया क्या? आज हमने अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि आज हमने फायर स्टेशन का टेंडर भी लगा दिया है। टेंडर लग गया है, वर्क ऑर्डर 21 डेज़ का टाइम है उसका, वर्क ऑर्डर होकर काम शुरू होगा। वो पैसा लग गया क्या? ये प्लानिंग है कि 1482, पहले तो मैं आपको ये करेक्ट करता हूँ कि 1482 की घोषणा थी मेरी बुकलेट अगर आप देखेंगे, मैं 1482 का पैसा लग नहीं चुका है, लग रहा है। ये हमारा बजट है जो स्पेंडिंग चल रहा है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं कि 25 लाख रुपए आपने कबीर धर्मशाला में लगा। कॉन्फ्रेंस जब करूँगा मैं एक एक पैसा कहाँ लगा है, कहाँ बाकी लगना बैलेंस है। मैंने जितनी घोषणाएं की थी कि ये काम मैं 5 साल में करूँगा, हालांकि ये तो भगवान की करनी है कि 1.5-2 साल हमारे कोविड में ख़राब हुए, हम सबके ख़राब हुए। उसके बावजूद 3 साल में मैंने विधायक होने के नाते पार्टी पे मेरा इतना आशीर्वाद है मेरे को, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी और माननीय नायब सिंह सैनी जी का भी। एक एक प्रोजेक्ट, मेरा कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग नहीं है। एक एक घोषणा जो की थी, मैंने जो विजन लिया तो उसको पूरा करके दिखा रहा हूँ। इसका पैसा लग नहीं गया, ये बजट अलॉटेड है। अंडरपास बन रहे हैं, उसका बजट अलॉटेड है। ओवरब्रिज बन रहे हैं, उसका बजट अलॉटेड है। विपक्ष नेता ये भी कह रहे सर आप बोर्ड लगवा रहे हैं, उन पर कम से कम जो राशि है वो मेंशन कर दें। कई जगह पर राशि मेंशन नहीं है, वो कैलकुलेशन कर लेंगे और उसके बाद। नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं चाहूँगा विपक्ष को उसमें बुलाइएगा। मैं चाहूँगा पूरा विपक्ष बुलाइए। मैं वीडियो प्रेजेंटेशन के द्वारा एक एक पैसे का हिसाब उसमें दूंगा और उन लोगों को दूंगा जो चोर चकारी खुद करते रहे। 70 साल कांग्रेस चोर चकारी करती रही, घोटाले करती रही, वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। अरे तुमने तो पैसे इकट्ठे किए थे इसलिए लोग हिसाब मांग रहे हैं। मैंने कौन सा पैसा इकट्ठा किया है? मैं तो सरकार से पैसा ला के आपको एक एक पैसे का हिसाब दूंगा। हमने कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया। ये सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची किए साबित हो गया है। आज भी मेरे कार्यालय में 2 बच्चे आए हैं सुबह, एक पुलिस में सिलेक्ट हुए, एक दूसरे डिपार्टमेंट में। वो बता रहे थे किसी को जानते नहीं, कुछ नहीं, पर हरियाणा सरकार ने उनको सिलेक्ट किया है। तो मैं ये कहूँगा कि हिसाब तो देंगे उन चोर उचक्कों को
जो खुद चोरी करके भाग गए या जनता ने भगा दिया उनको। हम एक एक पैसे का हिसाब देंगे। पानीपत विधानसभा में मैंने 1482 करोड़ की घोषणा की थी कि काम करेंगे। आज आपको एक बात बताता हूँ, उस घोषणा में 800 करोड़ रुपए रेन्यूएबल का है। ये अनाड़ी कांग्रेसी और विपक्षी क्या कहते हैं, अरे पानी कहाँ से आएगा, जमुना में पानी कहाँ होता है जो ले आएंगे। इनको ये मालूम नहीं है कि जमुना की तलहटी में पानी कभी ख़त्म ही नहीं होता, ऊपर से सूखती है, नीचे बहुत पानी है, कम होता है तो बरसात में और बढ़ जाता है बाढ़ में। वहाँ टेस्टिंग चल रही है। 12 कुएँ हमारे रेनी वेल, बरसात के पानी के कुएँ, 12 कुएँ हमारे अप्रूव हो चुके हैं, DPR बन चुकी है उसकी। ये लंबा प्रोसेस है, ये 3 से 3.5-4 साल में पूरा होना है, ये 1 साल का नहीं है। और उस टाइम पानीपत को जो 18 करोड़ लीटर पानी हम पर डे ज़मीन से निकाल रहे हैं, ये ना हो कि पानीपत भी फतेहपुर सीकरी बन जाए और सूख के जनता को छोड़ना पड़े ये शहर। उसके लिए योजना मंत्री के 800 करोड़ तो उस प्रोजेक्ट का है। मैं जब आपका एक मिनट देना, मुझे आप कह रहे थे जवाब, जब मैं चाहूँगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं लाइव कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तब जब मैं बैठूँगा आप सबको निमंत्रण देना, एक एक विपक्षी पार्टी को निमंत्रण देना। वो तो आप ही देंगे सर, वो निमंत्रण आपने देना। मैं दूंगा, आना फर्ज उनका है, एक एक पैसे के हिसाब दूंगा। और जो मैंने कहा था अगर मैंने ना किया तो पानीपत की जनता का जिम्मेवार हूँ। एक सवाल हो रहा है सर, आज बड़ा प्रदर्शन हो रहा था गोहाना रोड पर, जो अंडरपास आपने 5 करोड़ रुपए की लागत से शुरू करवाया। 5 महीने से सर वो काम रुका पड़ा है, लोग काफ़ी हताश थे। 2 बच्चे गिरने के बाद उनकी टांग भी टूटी, 3 महीने तक बेड रेस्ट रहा। क्या कहेंगे सर, काम क्यों बंद है? मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अनाज मंडी के दूसरी तरफ जाइए, वहाँ लोगों की इंटरव्यू करिए। बाजार है ना वहाँ, आप प्लीज़ इंटरव्यू करिए, हमारा इंटरव्यू छोड़िए, उनका इंटरव्यू करिए। अनाज मंडी की तरफ उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है, इंसल्ट हो चुका है बॉक्स। लेकिन समस्या ये थी कि इस बार जल जो चढ़ना था 2 तारीख को थी डेट। हमारे पास सभी लोगों ने, वहाँ के लोगों ने ये कहा, क्योंकि वो जो मंदिर है शिव मंदिर, वहाँ से हटना है और वो हमने नहीं हटाना, सरकार ने नहीं हटाना है, जनता ने जिम्मेवारी लिया, वहाँ के समाज ने जिम्मेवारी ली हुई है। आप सभी पार्षदों को इकट्ठा कर सकते हैं, वहाँ सबके, वहाँ की जनता को इकट्ठा कर सकते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब इसको 2 तारीख तक आप रोकिए काम को, 2 तारीख के बाद हम सामाजिक तौर पे इसका निर्णय दे देंगे कि हम इसको कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। आज जो काम आज़ाद नगर की तरफ, शिव चौक की तरफ रुका हुआ है, हमारी वजह से नहीं रुका हुआ। बड़ा सवाल ये है कि जो पिलर है सर, जो फ्लाईओवर का पिलर है सर, उसके नीचे से मिट्टी कटनी शुरू हो चुकी है बारिश की वजह से, कब बड़ा हादसा हो सकता है सर। बात सुनिए, वहाँ पे काम जो रुका हुआ है, वहाँ के पार्षदों ने और समाज ने बैठ के निर्णय देना है कि शिव मंदिर को शिफ्ट कहाँ करें, तो वहाँ काम तब शुरू होगा। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। तब तक वो पुल का पिलर अगर बैठ गया सर, बड़ा हादसा हो सकता है। इसमें केयरफुल रहते हैं, रेलवे वाले बहुत केयरफुल रहते हैं, टेक्निकल टीम रहती है उनकी, ठेकेदार केयरफुल रहते हैं। मैं फिर भी आपने चिंता बताई है तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। पानीपत शहर से विधायक प्रमोद जी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम विषयों पर हमने बातचीत की है। जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उन पर जो है कि खुल करके जो पानीपत शहर से विधायक है वो बोल रहे हैं। उनका कहना है कि जो खुद चोरी करते थे वो हमें सिखा रहे हैं। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। पानीपत से बोल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।